हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी बाय डीसी सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। सामान्यतः हम इस चैनल पर केवल पढ़ाई और केवल पढ़ाई का काम करते हैं, लेकिन समय समय पर ऐसी कुछ स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि मुझे कुछ हट करके काम करना पड़ता है और ये वीडियो इसी प्रकार का एक काम करने के लिए है। पिछले 3 दिनों से बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आ रहे हैं जिनका केवल एक ही कहना है कि सर परीक्षा के 20-25 दिन बचे हुए हैं और हम सब कुछ भूल गए, हमें कुछ नहीं याद है और भयंकर सी घबराहट हो रही है, अब क्या किया जाए। तो बस आपकी घबराहट को कम करने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक श्री सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम मूल प्रश्न पे आ जाते हैं। आप सब लोगों का पिछले 3 दिन से मूल प्रश्न है कि सर जो पढ़ा हुआ है वो सब भूल गए हैं, हमें कुछ याद नहीं रहा है। आपके कहे अनुसार पिछले 3-4 महीने से भिड़े हुए हैं और 4 महीने से जो कुछ भी पढ़ा था वो सब कुछ भूल गए, हमें कुछ याद नहीं है। दुनिया भर की घबराहट हो रही है, कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने पढ़ा हुआ है और क्या किया जाए। मूल प्रश्न है क्या किया जाए। देखो, सबसे पहले तो आगे बढ़ते हैं। घबराना नहीं है सबको। सबसे पहला काम जो करना है वो ये है कि घबराना नहीं है। समझ लेते हैं कि घबराहट होती क्या है ये कॉन्सेप्ट, इसको समझो कि घबराहट हो क्यों रही है, ऐसा क्यों फील हो रहा है कि सब भूल गए हो जबकि आपको सब याद है, तो हो क्यों रहा है ऐसा। वो प्रश्न के उत्तर पे चलते हैं। इधर मैंने एक भगवान का फोटो चिपका रखा है, इससे समझ में आ गया होगा कि मैं भगवान से रिलेटेड कुछ बात कर रहा हूं। नहीं, मैं आध्यात्मिक बातें नहीं कर रहा हूं भैया, आध्यात्मिक बातों के लिए अलग से कुछ बात कर लेंगे, अभी इस वीडियो में नहीं है, अभी पढ़ाई की बातें करते हैं। हम समझते हैं कि घबराहट हो क्यों रही है या ऐसा क्यों फील हो रहा है कि हम सब कुछ भूल गए हैं, हमें कुछ भी याद नहीं है। चलो, पहले तो प्रकृति की रचना भगवान ने की। आप सबको पता है कि भगवान ने ही कुत्ता बनाया, भगवान ने ही गाय बनाई, भगवान ने ही मनुष्य बनाया, भगवान ने ही सांप बनाया और पृथ्वी पर जितने भी जीव हैं उन सबको भगवान ने बनाया और सबको चलाने के लिए भगवान ने एक एक सॉफ्टवेयर फीड किया है। कुत्ते में सॉफ्टवेयर फीड किया कि वो भू भू करेगा, गाय में गाय टाइप का सॉफ्टवेयर और मनुष्य में मनुष्य तरीके का सॉफ्टवेयर जो है वो फीड किया गया। और इस मनुष्य में ये जो कि 84 लाख योनियों में से एक स्पेशल योनि है, स्पेशल जो है जीव है, इसको एक शक्ति दे दी गई कि भैया तुम्हें स्मरण करने की शक्ति होगी, तुम्हें विवेकशील प्राणी बनाया जाता है। तो भगवान ने जब हमें ये सॉफ्टवेयर दिया जिसमें ये विवेकशीलता है, जिसमें डिसीजन मेकिंग है, जिसमें समझने की क्षमता है, जिसमें सब कुछ है, तो उस सॉफ्टवेयर में उन्होंने क्या किया है, उस सॉफ्टवेयर में उन्होंने एक टूल बनाया, उस टूल में उन्होंने एक प्रोग्रामिंग कर दी। और वो प्रोग्रामिंग क्या है, वो प्रोग्रामिंग है भूलने की प्रोग्रामिंग। वो प्रोग्रामिंग क्या है, भूलने की प्रोग्रामिंग। अब ध्यान से समझना, यहां से बहुत काम की बात है, मैं केवल 10 ही मिनट का वीडियो बनाया हूं। तो इस प्रोग्रामिंग में भूलने वाला जो पार्ट है उस सॉफ्टवेयर में ये भूलने वाली प्रोग्रामिंग भी डाल दी गई। ये टूल डाल दिया गया कि जब भी कोई मनुष्य रात को दिन भर काम करने के बाद रात को अपने बिस्तर पे सोएगा तो अगले दिन जब वो उठेगा तो वो अपने दिन भर किए गए कार्यों में से 50%, 60% कार्य भूल जाएगा। फिर अगले दिन यही प्रोसेस होगा और धीरे धीरे 2-4 दिन बाद वो आज किए हुए सारे चीजें भूल जाएगा। ऐसा क्यों किया गया भाई? प्रश्न तो यह है कि जब इतने प्यार से भगवान ने मनुष्य को बनाया था, सबसे अच्छे प्राणी के रूप में मनुष्य को बनाया, तो क्या जरूरत थी उसमें ये टूल डालने की। अब इसको हम समझते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया। देखो, बहुत ध्यान से समझना कि अगर भगवान ये टूल हमारे अंदर नहीं डालते और हमारे अंदर ये ताकत होती कि हम हर चीज को पूरा का पूरा याद कर सके, तो इमेजिन कीजिए कि आज ही दिन में आपकी किसी से लड़ाई हुई होगी, आपके पक्के दोस्त से बहस हो गई होगी, किसी न किसी कारण से आपके दिमाग में कुछ मनमुटाव होगा, आपके घर वालों से कुछ बहस हुई होगी, बात हुई होगी। ऐसे ही जब हम छोटे से बड़े हुए तो बहुत सारे लोग जिनको हम बहुत प्यार करते थे, जिनको हम चाहते थे, आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड हो सकता है, मम्मी पापा हो सकते हैं, परिवार का कोई सदस्य, दोस्त हो सकता है, वो हमको छोड़कर इस दुनिया को चले गए। और जब हमको ये व्यक्ति जिससे हम खूब प्यार करते थे ये छोड़कर चला गया तो पहले दिन हम दुखी रहे, दूसरे दिन धीरे धीरे भगवान के इस टूल की वजह से, इस टूल की वजह से जो कि हमारे शरीर में डाला गया है सॉफ्टवेयर में, इसकी वजह से हम उस चीज को भूल करके फिर से जिंदगी को जीने लगे। मान लो कि अगर भगवान हमारे जीवन में, ये शरीर में, सॉफ्टवेयर में ये टूल नहीं डालते तो छोटे छोटे बच्चे, जब हम छोटे भाई बहन थे तो हम अपनी बहन से या भाई अपनी बहन से, भाई बहन अपने भाई से लड़ लिया करती थी, खूब लड़ती थी।
मम्मी पापा हमको सही रास्ते पर लाने के लिए खूब मारते थे, कूटते थे, मुझे तो खूब कूटा है। अगर हमारे शरीर में ये सॉफ्टवेयर डला होता तो क्या हम वो बातें भूल पाते, और क्या हम अपने जीवन का अगला दिन उसी सुकून, उसी शांति, उसी धैर्य के साथ जी पाते? आज भी बहुत सारे लोगों को खाना नहीं मिलता होगा, किसी को दोस्त से समस्या, किसी को रिश्तेदार से समस्या, और हर 10-15 दिन में हम फिर भूल जाते हैं, हम फिर नई जिंदगी शुरू करते हैं। तो भगवान ने ये जो हमारे सॉफ्टवेयर में ये टूल डाला है, ये जो प्रोग्रामिंग डाली है, ये बहुत सही डाली। देखो, अगर हम इस बात को समझे, जैसे मेरी मम्मी जिसको मैं सबसे ज्यादा प्यार करता था, मेरी मम्मी, मेरी माता जी, जिनने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, इतना योग्य बनाया, आज से 12-13 साल पहले मुझे छोड़कर चली गई। मैं अकेला हो गया, उनके बिना मैंने जीना कभी सीखा ही नहीं था। और जब वो छोड़ के गई तो भगवान का अगर ये सॉफ्टवेयर इसमें मेरे बॉडी में ना होता, टूल ना होता, तो मैं तो जिंदगी मेरी खत्म हो चुकी थी, मैं तो मर चुका था, मेरे लिए तो कुछ बाकी ही नहीं था। लेकिन भगवान के इस टूल की वजह से मैं धीरे धीरे अपने इस जीवन को फिर से समझने लगा, उन चीजों को धीरे धीरे भूलने लगा, और मैं फिर से इस ट्रैक पे आया और आज आपके सामने खड़ा होकर आपको पढ़ा रहा हूं, ये बातें कर पा रहे हैं, हम अपनी जीवन को जी पा रहे हैं। तो अगर भगवान ने ये टूल ना डाला होता तो क्या होता? तो बहुत कुछ हो जाता और बहुत नष्ट हो जाता, मनुष्य जीवन नहीं जी पाता। अब प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम आई कि इस टूल की वजह से, कौन सा टूल? जो कि हमें भुलाने के लिए बनाया गया था, वो इसी स्टूडेंट के लिए हानिकारक हो गया। भैया, किसी भी स्टूडेंट की लाइफ में सबसे सड़ी चीज होती है कि वो कुछ पढ़े और अगले दिन वो भूल जाए। तो भैया एक बात मैं सबको बता दूं, इस धरती पे जो भी मनुष्य है वे सब भूलते हैं। वे क्या करते हैं? सब भूलते हैं, ये सब भूलते हैं, सब, ऐसा कोई नहीं है जो भूले ना। हाँ, कोई कम भूलता है, कोई ज्यादा भूलता है। क्यों? क्योंकि रात को जब हम सोते हैं तो 50% चीजें गायब होती हैं। तो हो सकता है कि आपके दोस्त की 50% वो चीजें गायब हो गई हो जो काम की ना हो, और आपकी वो चीजें गायब हो गई हो जो काम की हो। इस कारण से हमें लगता है कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट। भाई, कोई इंटेलिजेंट नहीं है, सब बराबर भूल रहे हैं, सबकी मेमोरी एक जैसे काम कर रही है। हाँ, अब यहां से हम अपने काम की बातों पर आते हैं कि भैया भूल गए, इसीलिए आप सब लोगों को घबराहट हो रही है और भूल भी रहे हो आप। लेकिन असली में अगर हम देखें तो मनुष्य जो है वो, क्योंकि विवेकशील प्राणी है, इसलिए वो सब कुछ नहीं भूलता। वो कभी भी सब कुछ नहीं भूलता, केवल वो कुछ भूलता है। और अगर वो घटना फिर से उसके सामने आ जाए तो उसे पूरा का पूरा वाक्य वैसा का वैसा याद आ जाता है। ये भगवान ने मनुष्य में जादू डाल दिया है। इसीलिए तो होता है कि जब हम किसी चीज को भूलते हैं, कि जैसे हमारे जीवन में कोई घटना घटित होती है और उसके जैसे फिर से कोई घटना आ जाए तो हम पूरा रिवीजन कर लेते हैं, सब चीज याद आ जाती है। जैसे आज से 6 महीने पहले आपने जो मूवी देखी वो आपको याद नहीं रही होगी, लेकिन अगर उसका मैं एक गाना प्ले कर दूं, उसका एक छोटा सा लिरिक्स कुछ प्ले कर दूं, तो आपको पूरी मूवी वर्ड टू वर्ड याद आ जाएगी। और यही तो गेम है बच्चों, यही से तो हमारी खुशी की शुरुआत होती है। अभी तक घबरा लिए ना, अब घबराना बंद करो। देखो, एग्जाम में क्या होता है? एग्जाम में होता है हमारे सामने एक प्रश्न, और प्रश्न के अपोजिट में 4 जो हैं वो आंसर होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, 4 हमारे सामने उस प्रश्न के ऑप्शन होते हैं। तो भगवान ने या एग्जामिनर ने इस सिस्टम को भी ऐसे ही बनाया है कि जब आप उस प्रश्न को देखोगे तो आपके सामने पूरी रील याद आ जाएगी। लेकिन यहां घबराना नहीं है, यहां घबराने का खेल नहीं है। अब देखो, यहां एक और चीज समझते हैं। बहुत सारे जो विवेकशील लोग थे उन्होंने ये बताया कि भैया मनुष्य भूलता है। क्या होता है? मनुष्य भूल जाता है, लेकिन वो कुछ चीजें नहीं भूलता है और कुछ चीजें लंबे समय तक याद रख लेता है। तो जो चीजें लंबे समय तक याद रख लेता है वो कौन सी है? वो है जिनको वो बार बार देखता है, बार बार रिवीजन करता है। देखिए, जैसे कि आप अपने पक्के दोस्त का नाम नहीं भूलते, क्यों? क्योंकि आप उसको बार बार देख रहे हैं, बार बार समझ रहे हैं, बार बार रिवाइजन कर रहे हैं, इसीलिए रिवीजन का प्रोसेस बनाया है। तो भैया अब ध्यान से सुन लेना, अब काम की बात शुरू होती है। अगर आपको घबराहट हो रही है तो घबराहट सही हो रही है। जैसे मनुष्य को मीठा खाने पर मीठे का स्वाद आता है, खट्टा खाने पर खट्टे का स्वाद आता है, मार पड़ने पर दर्द होता है और कुछ अच्छा देख लेने पर खुशी होती है, वैसे ही एग्जाम का डर हर बच्चे में होता है और आप में है, तो ये अच्छी बात है, कोई डर की बात नहीं, कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं। अगर डर नहीं है तो फिर दिक्कत वाली बात है।
डर है तो अच्छी बात है। तो अब अच्छी बात क्यों है भैया? क्योंकि अब आपको समझ आना चाहिए कि मैं सब चीजें भूलने लगा हूं, धीरे धीरे मैं भूलूंगा। इसलिए ही तो हम बार बार आपको रिपीट करके कह रहे हैं कि बच्चों बार बार क्या करो, रिवीजन। जब 1 मंथ बचा है, मैंने ये वाला वीडियो बनाया था 30 दिन वाली स्ट्रेटेजी का, तो आपको क्या समझाया गया था शुद्ध शब्दों में कि देखो बेटा 5 बार रिवीजन करना, ताकि एक बार याद करो तो उसका 50% भूल जाओ, फिर दूसरी बार करो तो हो सकता है उसी 50% को भूल जाओ, तीसरी बार फिर 50%। तो अभी इसीलिए मैं बार बार आप सब लोगों से कह रहा हूं कि अब नया पढ़ना बंद कर दो। जो थोड़ा बहुत पढ़ना है ना, एक दिन में 1-1.5 घंटा 2 घंटे से ज्यादा नया मत पढ़ो। बहुत सारे प्रश्न टेस्ट वेस्ट लगाना, भलाना ढिमाका, दुनिया भर की चीजें बंद करो। केवल भैया आपको करना क्या है, तो पहले मैं क्या करना है उस पर ना आते हुए चीजें बता देता हूं क्या नहीं करना है। सबसे पहले ये जो टेस्ट वाला कार्यक्रम है ना, इसको ज्यादातर लोग कर रहे होंगे भैया, आज से मेरी सलाह है कि आप कम कर दो। अब टेस्ट ना लगाएं, कम से कम लगाएं। देखो ये नहीं बोल रहा हूं कि मत लगाओ, लगाओ, क्योंकि ये सब चीजें सुधारनी है। पिछले वीडियो में समझा चुका हूं कि टाइम को कवर करना सीखना है, ओएमआर शीट भरना सीखना है, क्वेश्चन में नहीं पढ़ने की सीखना है, गोले काले करना सीखना है, नहीं पढ़ने की कोशिश करनी है, स्ट्रेटेजी को या स्ट्रेस को कम करना है, ये सब कुछ करना है। लेकिन अब अगर आप 100 नंबर का पेपर लगा रहे हो तो अपने नंबर जोड़ना बंद कर दो। अब क्या करना है, अगर आप टेस्ट लगा रहे हो तो अपने नंबर जोड़ना बंद कर दो। आज तक आपने नंबर जोड़े, एनालिसिस किया, सब कुछ किया, अब मत जोड़ो। अब आप नंबर मत जोड़ो भैया, अब आप केवल टेस्ट लगा लो और छोड़ो। बस लग गया टेस्ट, उसमें से जो गलत प्रश्न है उनको एक बार देख लो कि सही क्या है इनका आंसर, और आगे बढ़ जाओ। अब एनालिसिस फालतू की चीजों पे मत जाओ। अगर 100 में से मान लो आपको 60 नंबर आए, 70 नंबर आए, आपके दिमाग में भरा पड़ा है कि जो कट ऑफ है वो 85 जाएगा, लोगों ने भर दिया, भले वो 70 जाए, तो आपका अभी से प्लान बन जाएगा कि भैया अपना तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है और ये चीज आपको ले डूबेगी। अगर हो भी रहा होगा तो ये ले डूबेगा, आपको नहीं होने देगा सिलेक्ट। तो बहुत अच्छे से फिर से एक बार रिपीट कर दूं, टेस्ट पेपर बिल्कुल प्रोहिबिटेड है भैया। लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं लगाया तो ये सब उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप सब लोग टेस्ट लगा सकते हो। आपको दिन में 1 टेस्ट ही लगाना है, 1 से ज्यादा बिल्कुल मत लगाना। और मेरी सलाह है कि कम से कम लगाओ, 2 दिन में 1 बार, 3 दिन में 1 बार वाला प्रोसेस पे आ जाओ। और अगर लगा भी रहे हो तो उसके नंबर मत जोड़ना, 100 में से हमें कितने आए ये जाए भाड़ में, अब परीक्षा ही देंगे, अब जो होगा वो परीक्षा के बाद देखेंगे भैया, अब नहीं करना हमें ये फालतू की चीजें। तो टेस्ट नहीं लगानी है। दूसरी बात, अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है ये पिछली बार भी सिखाया था, लेकिन ये 2 कॉलम मैंने नीचे नए जोड़ दिए। आपको रिवीजन करना है, क्या करना है, आपको रिवीजन करना है और टॉपिक वाइज एमसीक्यू लगाना है। टॉपिक वाइज क्या करने हैं, पेपर वाइज या यूनिट वाइज या जैसे सूझ पड़े वैसे एमसीक्यू लगाओ, ये 2 करने हैं। लेकिन इसमें चेंज है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रिवीजन को देना है। आपका जो ज्यादातर समय है वो रिवीजन को दो और कम समय दो एमसीक्यू को। मैंने उस दिन जब 30 दिन बचे थे बोला था आधा समय इधर दो, आधा समय इधर दो, लेकिन आज बोल रहा हूं कि आप एमसीक्यू लगाने पर बहुत ज्यादा ध्यान मत दो, अब रिवीजन पे ध्यान दो, ताकि आपकी मेमोरी जो आपको एग्जाम में देना है उसके लिए रेडी हो जाए। ठीक है भाई, मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। एग्जाम प्लान के बारे में थोड़ी सी बात कर लो। एग्जाम प्लान अब चेंज मत करना, अभी तक आप जैसे पढ़ते आ रहे हो, जैसे अगर अभी तक आप निशाचर प्राणी सरी के 2 बजे रात तक पढ़ते आ रहे हैं तो 2 बजे तक रात तक पढ़ना। अगर आप मेंढक सरी के सुबह जल्दी उठ के या उल्लू सरी का सुबह जल्दी उठ करके पढ़ रहे हैं तो वैसे पढ़ना। आप अभी तक जो पढ़ रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं, जो खा रहे हैं जैसे खा रहे हैं, जो जो अभी तक कर रहे हैं वो सब वैसा ही करना। परीक्षा तक अब चेंज मत करना चीजें। तो एग्जाम प्लान, पढ़ने का तरीका, जैसे कुछ लोग जो है वो लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे तो अभी भी लाइब्रेरी में ही पढ़ना, अब मत चेंज करना। कुछ लोग जो है वो बेड पर पढ़ते थे, कुछ टेबल पर पढ़ते थे, कुछ लोग रात में पढ़ते थे, कुछ लोग दिन में पढ़ते थे। तो अब जैसे पढ़ रहे थे वैसे ही आगे फॉलो करना। टाइम ड्यूरेशन सिस्टमेटिक वैसा का वैसे ही रखना, अब बहुत सारे चेंजेस मत लाना। और आगे थोड़ी सी चीज बता दो, अपनी जो पढ़ाई की टेबल है उस पर कोशिश करना बुक्स की जो संख्या है उसे कम से कम रखो, उसे कम से कम करना है, संख्या को कम से कम करना है। ओनली 2 बुक हो, 2-3 नोट्स हो, बुक कम से कम अपने को करनी है और रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना है। ये बात बहुत ध्यान से सुनना, बुक कम से कम हो, रिवीजन ज्यादा से ज्यादा हो। ये प्रोसेस हर आदमी के दिमाग में घुसेड़नी है भैया कि देखो हमको ये इतनी स्टोरी में जो मैंने आपको समझाया है उससे ये समझ में आ गया कि आप जो भी पढ़ते हो,
जो भी पढ़ते हो वो भूलते हो, तो भूलना लाजमी है, हम मनुष्य हैं, हम भूलेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आपने 4-5 बार चीजों का रिवीजन कर लिया है, 4-5 बार रिवीजन कर लिया, तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में आपका जो भूलने का परसेंटेज है वो कम हो जाएगा, या आप फालतू की चीजें तो भूलोगे लेकिन असली काम की चीजें क्योंकि बार बार रिवाइज कर रहे हो तो ये नहीं भूलोगे, और एग्जाम में जाकर आप वो कर पाओगे जो आपको करना है, ये जो हमने पढ़ा है, हमारी जो मेहनत है वो हम वहां दिखा पाएंगे। इसलिए विशेष रूप से सलाह है एमसीक्यू लगाओ, एमसीक्यू लगाने से मना नहीं है, लेकिन जो फुल लेंथ पेपर होते हैं, क्या होते हैं, फुल लेंथ पेपर, फुल लेंथ पेपर, अगर आप पेपर लगा भी रहे हैं तो उनके नंबर मत जोड़िए, नंबर जोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। नंबर जोड़ने से ऐसा नहीं हो रहा है कि जिस टेस्ट को आपने अब भी दिया वही का वही एग्जाम में आ रहा है और सेम टू सेम सब चीजें होगा, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वहां बहुत सरल सा पेपर आता है, बहुत अच्छे नंबर आएंगे आपको, उम्मीद रखो, अपने आप में होप रखो, इस होप को खो मत। अभी घबरा गए, अभी अगर सही सलाह नहीं मिली तो 4-5 दिन आप ढंग से पढ़ाई नहीं कर पाओगे और आपका बंटा ढाल यहीं से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो अगर एमसीक्यू लगाना है ये लगाओ, इसके लिए मना नहीं है भाई, एमसीक्यू लगाओ, भर भर के लगाओ, 2-3 घंटे 4 घंटे लगातार लगाओ, लेकिन फुल लेंथ पेपर जो है वो मत दो या कम से कम दो। एमसीक्यू आपको कल से मैं लगवाना शुरू करूंगा, आज से लगवाना शुरू करूंगा। आज से हम फर्स्ट डे 1 तारीख जो होगी जून की 1 तारीख को फर्स्ट यूनिट के 500 क्वेश्चन, 500 एमसीक्यू, जो सेकेंड डेट होगी 2 तारीख को सेकेंड यूनिट के 500 एमसीक्यू, ऐसे हर यूनिट से 500 एमसीक्यू रोजाना मैं लगवाऊंगा 3 घंटे 2 घंटे में आपके। कोशिश करूंगा मैं उन 500 में उस पूरी यूनिट का निचोड़ आपके सामने रख दूं। अगर आपको वो आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो चुपचाप याद कर लो। मैं कोशिश करूंगा कि उन 500 में से ही 5 से 10 आपके एग्जाम में बैठ जाए, ऐसे हम प्रयास करेंगे। लेकिन अब आपको अपनी पढ़ाई कैसी करनी है इसको समझो। देखो बच्चा, बहुत प्यार से समझा रहा हूं, घबराहट सबको होती है, होनी चाहिए, लेकिन इस घबराहट में अपना मानसिक संतुलन खो करके अगर आपने 2-4 दिन बिगाड़ लिए, 2-4 दिन अगर आपने बिगाड़ लिए तो आप सबके पीछे रह जाओगे। हमें ये पीछे नहीं रहना है। आज तक इस लड़ाई में जितनी स्पीड से भागे उसी स्पीड से भागो, उसी स्पीड से तैयारी करो, घबराओ मत, मैं आपके साथ खड़ा हूं। जो भी समस्या है बताओ, सॉल्व करेंगे। ऐसी कोई समस्या नहीं जिसको मालिक सॉल्व ना कर पाए, और आप सबके साथ तो वो है, तो सॉल्व कर ही लेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते, बहुत सारी बातें ना करते हुए फिर से बता दूं, आपको केवल 2 बुक यूज करनी है। एक मध्य प्रदेश की जो भी आप पढ़ रहे थे, एक लुसेंट सामान्य ज्ञान, इनसे कोशिश करो कि ज्यादातर चीजें इनसे रिवाइज करो क्योंकि जल्दी रिवाइज हो जाएगी। मैं बार बार सलाह दे रहा हूं, पहली यूनिट नई है इसलिए उसका नोट्स ले लो, छठी यूनिट नई है और 10वीं यूनिट नई है इसलिए इन 3 के नोट्स अपनी टेबल पर रख लो, और बाकी की सी चीजें आप इन 2 बुक से कवर करने की कोशिश करो। भले ही से करंट अफेयर्स हो, उसके लिए एक छोटी सी किताब आपने जो अभी तक पढ़ रखी है, जो अभी खरीदी है कुछ दिन पहले, एक बार पढ़ ली है उसी को पढ़ो। ज्यादा कॉपी किताब खरीदने के चक्कर में मत पढ़ना। कोशिश करो कि अब हम कोई नई किताब ना खरीदें। बहुत सारी किताबें नहीं खरीदनी है, अभी जो खरीदा हुआ है उसी को बार बार घोट लो भैया, घोट लो, यही काम में आएगा। मैं फिर से बोल रहा हूं, बहुत टफ एग्जाम नहीं होने वाला है, एग्जाम बहुत सरल होगा, लेकिन जो बार बार रिवीजन करके वहां जाएगा वो सफल होगा। चलो समझा दिया भाई, इस क्लास को खत्म करते हैं। मेरी आदत नहीं है बहुत लंबा खींचने की, 10-15 मिनट में मैं जो अगर आपको समझा पाया तो इसको अपने उन दोस्तों तक पहुंचा देना जो सच में घबरा रहे हैं लेकिन बहुत पढ़ाई की है बेचारों ने, उनकी पढ़ाई पर पानी ना फिरे। इसलिए आप सब लोगों से स्पेशल मैं ये बात कहता हूं कि आप उन तक ये वीडियो पहुंचाना। विशेष रूप से धन्यवाद सभी को, अगले वीडियो में मिलते हैं।